ये तुमने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है एंड आई अप्रिशिएट दैट। इंटेलिजेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इस सवाल की रेलेवेंस क्या है। सवाल बेटा उसका ये है कि दोस्त को कैसे पहचाने, किसी आदमी को कैसे कहें कि ये मेरा दोस्त है और कैसे कहें कि ये मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 बातें तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। पहली चीज़ ये है, रेडी फॉर द शॉक। पहली चीज़ ये है कि इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। हम सब एक दूसरे की ज़रूरत है। कोई आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है, किसी की ज़रूरत आप पूरी कर रहे होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। और ये जो ज़रूरत है यही आपकी यूटिलिटी है, यही ज़रूरत पूरी करना ही किसी इंसान की वैल्यू होती है। जब आप किसी के काम के हैं ही नहीं तो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात से उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? ये एथिक्स का क्वेश्चन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में हो सकता है जब आप वो काम करने लायक नहीं है। भगवान न करे तुम्हें कोमा हो गया, तुम कोमा में पड़े हो, तुम्हें पैरालिसिस हो गया है, तुम बहुत गरीब हो, तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स ओके। तब ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारा टेक केयर करे। लेकिन अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम कर सकते हो उसके बाद भी नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम दोस्त नहीं हो, तुम मक्कार हो, तुम सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रहे हो। जिस दिन तुम्हारी यूटिलिटी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी उस दिन आप दुनिया के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो। और दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया के बाकी रिश्तों की तरह भी इसमें भी गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है। और ध्यान देना कि गिव पहले आता है, टेक बाद में आता है। यानी लेने से पहले देना सीखो। और दोस्ती की कोई डेफिनेशन नहीं होती, दोस्त को आप डिफाइन नहीं कर सकते, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। जब मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना कि साइंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं होती है, उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसी तरह दोस्त की कोई डेफिनेशन नहीं होती, दोस्त की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं कि वो आदमी आपका दोस्त है या नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि दोस्त आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे अच्छी चीज़ सिखाएगा चाहे बुरी चीज़ सिखाएगा, लेकिन दोस्त का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी किसी के साथ दोस्ती हो और उसके काम का, उसके व्यक्तित्व का, उसके सोच का आपके ऊपर कोई असर ना पड़े। इसीलिए कहते हैं दोस्त बहुत चुन के रखना चाहिए अपने पास। बहुत दोस्त चुनने में हद से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। दुश्मन किसी को बना लो चलेगा, दुश्मन बनाने में दिक्कत नहीं है, दोस्त बनाने में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त रहेगा उसके काम का इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुम्हें सिखा देगा अपने आप। दूसरी चीज़ ये, दोस्त वो होता है जिससे आप अपना दुख बांट सकें। घर में झगड़ा हो गया, वाइफ से झगड़ा हो गया, पापा ने डांट दिया, स्कूल में नंबर कम आ गए, तुम जाके उससे कह सको कि यार आज मैं दुखी हूँ, और तुम्हारे दुख का वो मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो उसका सल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहा है। और इससे भी ज़रूरी बात ये है सर कि दोस्त वो होगा जिससे आप अपना दुख बांट सके, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि दोस्त वो है जिससे आप अपना सुख बांट सकें। तुमने नई गाड़ी ली, तुम्हें प्रमोशन मिला, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, तुमने नया घर खरीदा, तुम्हारे बच्चे ने स्कूल में टॉप किया, अगर वो जिससे तुम अपना दोस्त मानते हो, अगर उसको बताने में तुम हिचक रहे हो, तुमको पता है कि इसको बताऊंगा इसको जलन होगी, ये काली निगाह लगाएगा, इसे बुरा लगेगा, लेकिन मुंह पे कॉन्ग्रेचुलेशंस की झड़ी लगा के रखेगा, आप अपने मन में जानते हैं कि ही इज़ नॉट योर फ्रेंड। तीसरी चीज़ दोस्त की कैरेक्टरिस्टिक बहुत बड़ी होती है कि दोस्त कभी भी तुम्हें स्टैटिक नहीं रहने देगा लाइफ में, हमेशा पुश करता रहेगा। हमेशा जहाँ भी रहोगे तुम्हें वो कोशिश करेगा कि जहाँ तुम अपनी जिस पोजीशन में अपनी लाइफ में हो उससे आगे बढ़ो। स्टूडेंट लाइफ में हो, कोशिश करेगा, अगर वाकई तुम्हारा दोस्त हो तुम्हें पुश करेगा कि और पढ़ो,
और अच्छे नंबर लाओ। खेल रहे हो, वो पुश करेगा कि और अच्छा खेलो। क्रिकेट की टीम हम लोग खेलते थे, हम जानते थे कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, बहुत अच्छे से जानते थे। जो दोस्त होता था वो बॉलिंग करने के तरीके सिखाता था, जो दोस्त होता था वो बैटिंग करने के तरीके सिखाता था, और जो नहीं सिखाता था हम जानते थे कि ये कौन है। कम से कम दोस्त तो नहीं है, दोस्त नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका वेलविशर हो सकता है, वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपका कुलीग हो सकता है, दोस्त नहीं है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, दोस्त इस बात का इंतज़ार नहीं करता है कि आप अपने दुख का, अपनी परेशानी का दुखड़ा उसके सामने रोने जाएं तब वो आपकी मदद करे। दोस्त वो होता है जो आपकी बिना कहे आपकी परेशानियां समझ रहा हो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। दोस्त वो होता है कि तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक दिन आएगा चुपचाप 1000, 2000, 4000 रुपये लिफाफे में रख के तुम्हारे घर के किसी कोने में चला जाएगा और पूछने पे बताएगा नहीं। तुम्हारी डिग्निटी भी मेंटेन रखता है वो। अगर तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस और पैसे देता है तो इस बात का एहसान नहीं जताता है। तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो रही है, ओवर एज हो गई है, वो खुद चला जाता है लड़का ढूंढने के लिए। वो देखता है, आके तुम्हें बताएगा कि फ़ला जगह गया हूँ, वहाँ एक अच्छा लड़का मिला है, जॉब है, बिजनेस है, जो कुछ भी है, जो भी तुम्हारी फैमिली नॉर्म्स हैं, तुम्हारी फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से या तुम्हारी सिस्टर के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से एक लड़का वो देख के आता है, बताता है कि देखो वहाँ ने बात कर ली है, तुम अपने स्तर से जाके एक बार देख के बातचीत कर लो। दोस्त वो होता है। ये फ्रेंडशिप टैग बांधने से, फूल देने से, गिफ्ट कार्ड देने से, इससे दोस्ती नहीं नापी जाती है। दोस्त वो होता है कि आपके घर में एक्सीडेंट हुआ है, आपके फादर का हार्ट अटैक आया है, तो आपको पता है रात में 2 बजे किसे फ़ोन करना है। आपको पता है अगर आपके पापा ने आपको पीटा है तो किसके पास जाना है। आपको पता है कि आपने कोई कांड कर दिया है, इस बात को किससे शेयर करना है। आपको पता है कि पापा ने नई साइकिल, नई बाइक ला के दी है, तो सबसे पहले किसके साथ राइड पर जाना है। जिनके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, दे आर योर फ्रेंड्स।